तर आज खूप छान असं मार्गदर्शन मिळणार आहे. तर यस, रेडी आहे सर्वजण? यस. तर आजचं जे मार्गदर्शन मिळणार आहे, तर ते खूप छान असं मिळणार आहे. तर सर्वांनी शेवटपर्यंत थांबायचं आहे आणि त्यांना मी इन्व्हाइट करत आहे आणि तुम्ही सर्वांनी जोरदार क्लॅपिंग करून त्यांचं वेलकम करायचं आहे. सो वेलकम. यस, वेलकम सर and over to you. धन्यवाद माय डियर कोच सचिन सर, आसाराम सर एंड ग्रेट मेंटोर राम सर। सुप्रभात। तो सबसे पहले मैं एक प्रेरक कहानी से शुरुआत करूंगा। एक महाभारत का प्रसंग आपको सुनाऊंगा। महाभारत की लड़ाई शुरू होने जा रही होती है और वहां पर कौरव और पांडवों के बीच में यह तय होता है कि श्री कृष्ण किसकी तरफ से लड़ेंगे। तो वो श्री कृष्ण किसकी तरफ से लड़ेंगे ये देखने के लिए अर्जुन और दुर्योधन को श्री कृष्ण अपने कक्ष में बुलाते हैं दूसरे दिन सुबह में और कहते हैं कि जिसके दर्शन मुझे सबसे पहले होंगे मैं उसको पहला वरदान दूंगा, जो भी मांगना है वो अपनी इच्छा से मांग सकता है। तो सुबह सुबह दुर्योधन सबसे पहले उनके कक्ष में जाता है और वो जागने से पहले ही वहां पर खड़ा रहता है, उनके सिर के पास खड़ा रहता है। बाद में अर्जुन आता है और उनके चरणों के पास खड़ा रहता है। तो जैसे ही श्री कृष्ण की आंख खुलती है वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं कि अर्जुन मांगो, आपको क्या मांगना है। तो दुर्योधन कहता है कि नहीं, मैं पहले आया था, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा है। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ठीक है। फिर अर्जुन को कहा जाता है कि आपको क्या मांगना है, मांगो। तो वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक तरफ मैं हूं खुद, मैं युद्ध में किसी भी तरह का शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा। और दूसरी तरफ मेरी हजारों की सेना है जो एक से बढ़कर एक योद्धाओं से भरी हुई है। तो अर्जुन कहता है कि मुझे बस आप चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। दुर्योधन खुश हो जाता है, कहता है कि अरे क्या, ये अकेला श्री कृष्ण है और उसके पास तो सेना भी मतलब नहीं है, अकेला है। और वो दूसरी बात है कि वो कोई भी हथियार नहीं लेने वाला है। तो वो खुश हो जाता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी सेना मिली। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने एक अच्छी तरह से कोच बनकर, एक लीडर बनकर, एक नेता बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर पूरे युद्ध का पलड़ा जो है पलट दिया और पूरी तरह से अर्जुन की जीत दिला दी। क्योंकि जहां-जहां अर्जुन अपने हथियार डालना चाहता था, डर जाता था, पीछे हटना चाहता था, वहां पर अर्जुन को एक एक प्रेरणा दी, उसे किस तरह से लड़ना है, लड़ाई क्यों करनी है और कैसे आप जीत की ओर जा सकते हो, ये सभी तरह का मार्गदर्शन, गाइडेंस अर्जुन को किया और जहां-जहां हो सके उसको लीड किया। तो इस तरह से इस प्रेरक कहानी से 2 बातें मिलती है। यदि अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो उनके सिर के ऊपर नहीं बैठना है, बल्कि उनके चरणों में हमेशा रहना। तो इस तरह से अर्जुन की ओर ध्यान गया क्योंकि वो उनके चरणों में था। और दूसरी बात कि कभी भी कुछ भी काम करना हो तो अपने कोच, अपने मार्गदर्शक, अपने लीडर की बातें सुनो, वो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं हूँ बबन लाहनी। यस गत 1 वर्ष से मैं इस अ, इस अ, इस कॉल से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 1 वर्ष में मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक कोच, एक से बढ़कर एक लीडर जो हमें गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि जीवन में सफल कैसे बनना है, हमें सक्षम कैसे बनना है, फिजिकली फिट कैसे बनना है। तो निश्चित रूप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसी तरह से मैं भी अब लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ कि जिसके माध्यम से कुछ लोगों में सुधार आ जाए। तो आज का मेरा मुख्य उद्देश्य है, ये बताना चाहूंगा कि एक अच्छा लीडर, अच्छा कोच बनना है तो हमारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज आने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटीज में कौन-कौन सी क्वालिटीज, कौन-कौन से गुण, कौन-कौन से स्किल हमारे अंदर होने चाहिए, जिसके कारण हम भी लोगों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें। तो सबसे पहले मैं आपको लीडरशिप के बारे में जानकारी दूंगा। लीडरशिप जिसका स्पेलिंग है LEADERSHIP। तो इस लीडरशिप में लगभग जो भी बातें आती है महत्वपूर्ण, वो हम उनका पालन करेंगे
उन पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम भी लोगों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो लीडरशिप में पहला यल आता है, यल अर्थात लर्नर। हमें एक अच्छा लर्नर बनना है, क्योंकि लाइफ इज लॉन्ग, लाइफ लाइफ इज प्रेशियस एंड एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो मतलब हमारी आयु बहुत बड़ी है और हम आखिर तक हम एक विद्यार्थी, एक छात्र, एक लर्नर बनकर रहते हैं, क्योंकि मरने तक, अंतिम समय तक हम लोगों से कुछ ना कुछ बातें सीखते ही है। तो इसलिए हमें सबसे पहली बात है कि एक अच्छा लर्नर बनना होगा, तो तभी हम जीवन में सफल बन सकते हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात है ई। तो ई अर्थात एनर्जी। तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो बहुत ही हाई लेवल की होनी चाहिए। नहीं तो हम 1 घंटे तक चार्ज रहते हैं और दूसरे घंटे में हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, हमारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, तो कुछ काम का नहीं है। लोग हमें देखेंगे और कहेंगे कि इसके तो चेहरे पर 12 बजे है, ये क्या हमें मार्गदर्शन करेगा। तो इस तरह से चाहे रात के 12 बजे भी आपको कहा गया कि चलो आपको आगे बढ़ना है, तो मार्गदर्शन ये कोच की का गाइडेंस लेना है, तो कोच वो लीडर में वो चेहरे पर वो हंसी, वो खुशी, वो एनर्जी उतनी ही दिखाई देनी चाहिए। इसलिए एनर्जी लेवल हमारा बहुत ही हाई होना चाहिए, जिसके लिए हमें हर रोज योगा करना, हमारे कॉल पर ज्वाइन होना, एक्सरसाइज करना, तो इस तरह से हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक एनर्जी के साथ हम ज्वाइन हो सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। इसके बाद ए फॉर एक्शन। मतलब हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। नहीं तो चलो कॉल पर ज्वाइन करना है तो चलो हम आज हम देखते हैं, कल से हम एक एक्सरसाइज करते हैं, बात कल से करेंगे, परसों से करेंगे। तो इस तरह से लोग कहते हैं कि जो कबीर ने कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो इस तरह से जो बात कल करनी है, आज करनी है, और आज करनी है वो अभी करनी है। लेकिन लोग कहते हैं कि अब करना है तो बाद में करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन में पड़े हैं अभी तक बरसों। तो इस तरह से हम टालते जाते हैं, हम उस एक्शन में काम नहीं लाते हैं। तो ये एक्शन में लाना जरूरी है। हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन एक्शन में नहीं लाते, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से टालते हुए हम उन बातों को छोड़ देते हैं। तो उनको एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है डी। डी अर्थात डी अर्थात 21 डेज। हमें हमेशा जीवन में सफल बनना है, आगे बढ़ना है, तो 21 डेज का फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। अर्थात हमें जो भी काम करना है वो 21 डेज तक निश्चित रूप से कायम हमें वो काम करना होता है। मान लीजिए कि हमें कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, तो कुछ लोग 2 दिन 4 दिन आते हैं कॉल पर और 4 दिन वर्कआउट करके थक जाते हैं, बाद में करते आ रही है मुझसे नहीं होगा और वो कॉल से चले जाते हैं। तो इस तरह से यदि हम कोई कुछ भी काम करना चाहते हैं तो 21 दिन का फॉर्मूला, 21 डेज का फॉर्मूला आपको बनाए रखना है। 21 दिन तक लगातार आपको एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करनी है, जो जिसके कारण आपको वो आदत बन जाती है और बाद में आप वो निश्चित रूप से आप जीवन में वो लागू करते हैं। तो ये 21 डेज का फॉर्मूला चाहे कुछ भी किसी भी काम के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हो, पढ़ाई करने के लिए हो या किसी भी काम के लिए, ये 21 डेज का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसको अपनाना होगा। इसके बाद में है ई। ई अर्थात एम्पावर। मतलब खुद को सक्षम बनाओ, खुद को सक्षम बनाओ। तो जब आप खुद को सक्षम बनाओगे तो निश्चित रूप से आप एक सफल बन जाओगे। तो इसलिए कहा जाता है, किसी महान कवि ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अर्थात अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि भगवान भी वरदान देने से पहले पूछेंगे कि हे भक्त, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, तुम्हें क्या बनना है, आप बता दो। तो इस तरह से खुद को सक्षम बनाओ, खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि बस लोग आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद में आर। आर फॉर रीडिंग। अर्थात हमें वाचन करना होगा, क्योंकि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो बिना रीडिंग के, बिना वाचन के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे स्कूल की दीवार में भी एक थॉट लिखा हुआ है, बहुत महान विचारक का थॉट लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन देन फॉलो ओनली 3 थिंग्स। फर्स्ट रीड, सेकंड रीड एंड थर्ड रीड।
तो आपको जीवन में सफल बनना है तो वो 3 काम कीजिए, पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। तो इस तरह से वाचन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आपको रीडिंग करना है, बिना रीडिंग के आपको किसी भी बात का ज्ञान नहीं मिलेगा। हर कोई अपने अनुभव पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए लोगों के अनुभवों को आप सीखिए और इसके लिए वाचन करना जरूरी है। इसके बाद में है यस, यस फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो अपने अंदर कौन कौन से स्किल है, कौन कौन से कौशल है, तो उन कौशलों को विकसित कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए और अपनी स्किल को डेवलप करके लोगों के स्किल को भी डेवलप कीजिए। हर किसी में कौन कौन से स्किल है, उन स्किल को ढूंढ कर निकालिए और उस स्किल को आप डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आप यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन, और आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो और दूसरों को भी सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हो। तो इसलिए स्किल डेवलप करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शिक्षा मतलब एजुकेशन, शिक्षा वह प्रोसेस है कि जो केवल दिमाग में जानकारी भरना ये शिक्षा नहीं, बल्कि हमारे अंदर के जो स्किल्स है उस स्किल को डेवलप करना ही शिक्षा है। तो इस तरह से अपने अंदर के स्किल को डेवलप कीजिए, अपने सुप्त गुणों को बाहर लाइए, तो यही हमारी शिक्षा है। इसके बाद में है यच, यच फॉर हैबिट्स मतलब आदतें, जिसे मराठी में सवय कहा जाता है। सवय मतलब ज्या वयासह लागतात त्या सवयी, और आदतें मतलब आदमी से बनती है आदतें, और आदतें ही बिगाड़ती है आदमी को। तो इस तरह से आपको जो हैबिट्स लगानी है वो सही हैबिट्स, सकारात्मक आदतें आपको लगाइए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, और यही आदतें आदमी को बनाती है, एक सही आदमी को बनाती है। तो सही आदतें आप निश्चित रूप से अपनाइए, निश्चित रूप से सही आदत लगाने के कारण, सही लोगों के साथ रहने के कारण आप भी एक अच्छे लीडर, एक अच्छे कोच बन सकते हो। इसके बाद में है आई, आई फॉर इंटरेस्ट मतलब रुचि। हर काम, आप जो भी काम कर रहे हो पूरे तन मन धन से, पूरी तरह से इंटरेस्ट से, रुचि से, तो अब वो आप काम कर लीजिए, निश्चित रूप से आप उस काम में सफल हो जाएंगे। और अंतिम बात है इसमें पी, पी फॉर पैशन, आप में जोश होना चाहिए। पी फॉर प्लानिंग, आपको हर हर बात की प्लानिंग करना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं, वो जोश आप में दिखाई देना चाहिए। प्लानिंग, प्लानिंग के लिए एक नेपोलियन बोनापार्ट है विचारक, उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ काम करने के लिए 4 दिन मिल जाए तो मैं 3 दिन प्लानिंग करूंगा, योजना बनाऊंगा, और उस काम को मैं सिर्फ 1 दिन में पूर्ण करूंगा। तो इस तरह से प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो कुछ भी काम करने से पहले प्लान कीजिए और उसको वर्कआउट कर दीजिए। और पी फॉर परफेक्ट डाइट, आपको निश्चित रूप से आपको एक अच्छा कोच बनना है, एक मार्गदर्शक बनना है, तो आपको पहले परफेक्ट बनना होगा, परफेक्ट डाइट लेनी होगी, और आपके चेहरे पर वो हंसी, वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो आपके चेहरे पर फिजिकली फिटनेस, मेंटल फिटनेस, तो वो फिटनेस आप में दिखाई देना चाहिए। और वो तभी बनेगा कि जब आप परफेक्ट डाइट आप लोगे, इस तरह से परफेक्ट डाइट लेंगे, आप अपने आप को परफेक्ट बनाओगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कोच बन सकते हो, एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हो। तो इस तरह से परफेक्ट डाइट लीजिए और अपने आप को निश्चित रूप से एक अच्छा कोच बना लीजिए, मार्गदर्शक बना लीजिए। तो मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओवर टू यू राम सर, धन्यवाद। यस, थँक्यू सो मच बबन सर, खरंच खूप सुंदर माहिती दिली आहे सरांनी. सरांसाठी जोरदार क्लॅपिंग. यस, अतिशय सुंदर. बघा, प्रत्येक वेळेस सर सांगतात की कोचला फॉलो करा, कोचला फॉलो करा. तर सरांनी किती छान उदाहरण दिलं बरं की कृष्णाने अर्जुनाला काय जिंकवलं, कारण की तो त्यांच्या गुरुबद्दल समर्पक होता, एक विश्वास होता, एक श्रद्धा होती गुरुवर, आणि समर्पण. हेच तर म्हणतात समर्पण, पूर्णपणे आपल्या गुरुचं ऐकणं, आपल्या कोचचं ऐकायचं. त्याच्यासाठीच बघा, प्रत्येक आयुष्यात प्रत्येक गोष्टीसाठी एक कोच हवा असतो, एक गुरु हवा असतो आपल्याला, एक करेक्ट वे सांगण्यासाठी. तर नक्कीच आपल्या गुरुचं ऐकायचंय, कोचचं ऐकायचंय. नक्कीच तुमचा जर रिझल्ट आला आणि परफेक्ट रिझल्ट येण्यासाठीच कोच तुम्हाला सारखं गायडन्स करत असतात. आणि तुमचा जेव्हा रिझल्ट येतो, तुम्ही जेव्हा आयडियल होता, तेव्हा तुमच्यापेक्षा जास्त समाधान तुमच्या कोचला असतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस कोचचं ऐका, कोच सांगेल तसं करा. कोच म्हणले दिवसा नाही झोपायचं, 2 टाइम शेक घ्यायचा, कारण की तुम्हाला आयडिया येण्यासाठी त्या गोष्टी खूप गरजेच्या असतात. तर नक्कीच आपला सकस संतुलित आहार घ्या
आणि निरोगी आयुष्याचा आनंद घ्या. थँक्यू सो मच बबन सर, वन्स अगेन थँक्यू. आणि ओव्हर टू यू सिस्टी. थँक्यू. येस तर नक्कीच खूप सुंदर बबन सर, थँक्यू सो मच. आणि वेळ पण आपला संपलेला आहे. तर नक्कीच ह्या माहित्या तुम्ही अनुकरत चला, इम्प्लिमेंट करत चला. खूप सुंदर आणि खूप प्रत्येक वेळेस खूप छोटीशी का होईना प्रत्येक थॉट एक गोष्ट असते सरांसोबत आणि ती गोष्ट खूप टचिंग असते किंवा खूप नॉलेजेबल असते. तर नक्कीच ती आपल्या नॉलेजमध्ये टाकू शकते. तर नक्कीच आपल्या कोचला सरेंडर व्हा, फॉलो करा. आणि सचिन तेंडुलकर ला सुद्धा शेवटपर्यंत कोच होता. येस, तर नक्कीच मला वाटतं की आपलं छोटस का होईना कोच असो, कमी वयाचा असा नका, परंतु ते नॉलेजेबल आहे आणि प्रत्येक व्यक्ती ज्या त्या फील्डमध्ये वेगळ्या पद्धतीचं नॉलेज असतं. तर नक्कीच स्वतः जर सरेंडर झालं, स्वतः जर आपण विश्वास ठेवून एखाद्या व्यक्तीला फॉलो केलं तर नक्कीच आपल्याला सुंदर असा रिझल्ट येऊ शकतो. तर नक्कीच आपल्या आयुष्यामध्ये कोच गुरुची सुद्धा गरज असते. आणि मला वाटतं की आपल्या फिटनेसचा कोचला जर तुम्ही सरेंडर होऊन फॉलो केलं तर नक्कीच 2023 मध्ये तुमच्यासारखी आयडियल पर्सनॅलिटी तुम्हीच असणार आहे. तुमच्यासारखं सुंदर व्यक्तिमत्व फक्त तुम्हीच